क्लिक करने के बाद आपने ट्रांसपेरेंसी टूल को एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपने एक एक को एक्सप्लोर कर लेना। ये मैंने आपको बोल दिया यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा। हाँ, इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर आप जाके इसको ट्रांसपेरेंसी के वैल्यू को बिल्कुल 100% पे दिखेगा भी नहीं। जितनी प्रेजेंस करनी है, इसको स्लाइडर को आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। एक तो ये चीज नजर आ रही है हमें। और मजे की बात है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता, कोई शेप भी बनाई हुई है ना आपने मैथमेटिकल। ये देखो, ये अब आपके पास एक शेप है, इसके अंदर मैं फिलिंग भी कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट को, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसके नीचे। अगर आप चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि ये जो सर्कल सा बना हुआ है, इसको ट्रांसपेरेंट करके इस इमेज को दिखाया जाए। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा सा समझो, ये ब्लू कलर का इसका फिल है और आउटलाइन इसकी ब्लैक कलर की है। थोड़ी मोटी कर देता हूं, और मोटी कर देता हूं, ये लो। तो इसका कलर मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूं। अब आपको वाज़े तौर पे नजर आ रहा है, स्ट्रोक ब्लैक, फिल रेड। जब आप ट्रांसपेरेंट करते हो, जरूरी नहीं इमेज को करते हो, आप शेप्स को भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट एंड गो विद यूनिफॉर्म। और ये इस वक्त 50% है, और ये अप्लाई हुआ हुआ दोनों पे। किस, क्या दोनों पे? फिल पे भी, स्ट्रोक पे भी। ये इस वजह से हुआ हुआ है, ऑल ऑन है। इट विल अप्लाई ऑन बोथ फिल एंड आउटलाइन। आप अगर सिर्फ फिल पे करना चाह रहे हो तो ये ऑन कर देना, सिर्फ आउटलाइन पे करना चाह रहे हो तो ये कर देना। आउटलाइन ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है ऑब्जेक्ट नीचे? आउटलाइन ट्रांसपेरेंट है, फिल नहीं है। फिल यहां से होती है और आउटलाइन अब बंद हो गई। तो बात समझ आ रही है? इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, तीनों को अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता है। ऑल में एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, ओनली फिल इज ट्रांसपेरेंट, ओनली आउटलाइन इज ट्रांसपेरेंट। ये ऑप्शन चलेंगी यूनिफॉर्म के साथ। और मजे की बात है, चाहे आप यहां से कर लो 50% या इसके इस बॉक्स में आ जाओ, इट विल हाइड एवरीथिंग, नथिंग। और ये देखो, ये क्या है? 5। थोड़ा जैसे जैसे राइट साइड पे बढ़ोगे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। यू कैन सी बिलो, you can see below. You need to select first, then go with transparent। और ट्रांसपेरेंट चाहे यहां से कंट्रोल कर लो स्टूडेंट्स, चाहे यहां से ले लो, एक ही बात है। ये लो। और ट्रांसपेरेंट इस वक्त क्या हो रहा है? आउटलाइन फिल करना है, ये लो। दोनों करना है, ये लो। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? आपके पास ऑप्शन है, आप ट्रांसपेरेंसी चाहे यहां से पिक कर लो, और ये तो आपको पता है ये सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट के लिए, और यहां पे नंबर भी आ जाएगा 100 के करीब, ये देखो। और ये आपको ट्रांसपेरेंसी, ये देख रहे हो, एक सर्कल जरूर नजर आ रहा होगा साइड पे, शेड, लेकिन इस हद तक ट्रांसपेरेंट हो गया कि वो दिख नहीं रहा आपको कुछ। तो इसका मतलब है, चाहे इस नंबर से कंट्रोल कर लो स्लाइडर से, चाहे इधर से कर लो, एक ही बात है। और इन बटन्स की भी समझ आ गई होगी आपको। और ये है जी आपकी फ्रीज करने के लिए, फ्रीज द करंट व्यू ऑफ द object through the transparency so that the view does not change when the object is moved। अच्छा, फ्रीज अभी ऑन नहीं किया। अब आपको इसका फायदा क्या? बटन को भी मैंने पुश नहीं किया, अभी बताता हूं इसका भी फायदा देख लो। आप जब इसको मूव करते हो, साइड पे करते हो, ठीक है, इसको जब साइड पे ले जाते हो तो ये साथ तो नहीं गया, लेकिन आप चाह रहे हो कैप्चर कर ले इसको,
ठीक है, इसको कैप्चर कर लिया जाए। तो जब आप ट्रांसपेरेंसी टूल को एक्टिवेट करते हो तो इसको फ्रीज के साथ अगर कर लोगे तो अब क्या होगा, ये लो, अब हुआ क्या, मूव करके देखो, उसने उसको कैप्चर कर लिया अपने पास जितना फ्रेम के अंदर था। ये फर्क है फ्रीज का। ओरिजिनल पड़ा हुआ है, ओरिजिनल अपनी जगह पे है, लेकिन पहले जब मूव करते थे वो फ्रेम मूव हो जाता था, ऑब्जेक्ट उधर ही पड़ा रहता था, उसका कनेक्शन खत्म कर देता था। लेकिन आफ्टर फ्रीजिंग लॉकिंग इट विल कैप्चर बिलो लेयर जो भी इमेजेस वगैरह पड़े हुए हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही इमेज को कैप्चर करना, 4-5 इमेजेस का फ्रेम बना के उसको भी कैप्चर कर सकते हो ट्रांसपेरेंट करके, जितना भी करना है। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देंगे? वो कर लो, अलग एक चीज बनी हुई है डिलीट कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ये अभी चूंकि मैंने फ्रीज नहीं किया, ये देखो इसके साथ कोई नहीं ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट है सर्कल, ठीक है, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता थोड़ी था, वो तो आपने इसके ऊपर रख दिया तो नजर आना शुरू हो गया जो उसके बिलो पड़ा हुआ है। लेकिन आप चाह रहे हो बिफोर मूविंग दिस ऑब्जेक्ट यू कैन ऑल्सो पिक द बिलो वन, तो आप इसको फिर फ्रीज कर दो, बस इतनी सी बात है। और अब अगर आप मूव करोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट लग सकता, और ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, फ्रोजन लेंस ग्रुप ऑफ 2, ये ग्रुप है, ग्रुप बना हुआ है एक अलग से, ठीक है। डिलीट करोगे तो दोनों चीजें चली जाएंगी। ये बिट मैप तो ये पड़ा हुआ है ना साथ वाला, ये ऊपर फ्रोजन के साथ पड़ा हुआ है, दोनों पड़े हुए, एक ऑब्जेक्ट नया बन गया दोनों को मिला के, या 3 या 10 को मिला के, जो भी आपका है। तो इसका मतलब है जिस तरह का आपको फ्रेम चाहिए, ये पॉलीगॉन भी हो सकता है, ये आपका यहां तक के टेक्स्ट भी हो सकता है, क्या ख्याल है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, टेक्स्ट डब्ल्यू, अब इन दोनों पे गौर करो, मैं इसको करना चाह रहा हूं ट्रांसपेरेंट, हो गया ट्रांसपेरेंट, अब मैं इसको फ्रीज कर देता हूं, हो गया फ्रीज। अब आप मूव करके देखो इसको, समझे बात को, उतना फ्रेम का हिस्सा फ्रीज हो गया, साथ साथ चलेगा उसके, एक अच्छी ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी के साथ फ्रीज करने की, क्या ख्याल है, बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। अब अपने इसमें जहाँ पे इसे इस्तेमाल करना चाहो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि क्या इस्तेमाल है इसका, क्या करना चाह रहे हो इसको, मजीद ट्रांसपेरेंट करना है यू कैन गो, इसको मजीद ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। अच्छा, अभी फिलहाल मैं आपको एक और पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। अभी तो मैंने सिंपल यूनिफॉर्म आपको ट्रांसपेरेंसी का टॉपिक पढ़ाया, अब मैं एक और चीज करता है। ये देखो, ये आपके पास एक इमेज है और शेप्स को मैंने ट्रांसपेरेंट आपको करना सिखा दिया, तो ये आपके एक से ज्यादा भी हो सकती हैं शेप्स, लाइक दिस, इन दोनों को सिलेक्ट करके, याद है वो वेल्ड शेल्ड, ये वो वेल्ड कर दें, ये वेल्ड कर दिया, फिल कर दें, ये फिल कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दें, ये ट्रांसपेरेंट कर दिया, यूनिफॉर्म कर दें, ये यूनिफॉर्म कर दिया, कैप्चर कर लें, पहले तो इसका फ्रेम बनाओ जरा सही, जिस एरिया को आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, दिस इज ओके, जस्ट फ्रीज, तो कुछ भी किया जा सकता है, समझ बात को, छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, आप इसको अटेम्प्ट करना, बहुत कुछ आप इससे थ्रू क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी को मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रांसपेरेंसी आपको सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं होती, जो कि सेकंड बटन है, ट्रांसपेरेंसी, जी स्टूडेंट्स,
नहीं, लेटर को आपने फ्रंट पे रखना है। मानो लेटर को आपने फ्रंट पे रखना है, ठीक है। और अगर आप इसको शेप वेप में कन्वर्ट कर लो वो भी ठीक है। आपको पता है आप शेप टूल भी इस्तेमाल करके उसको रीशेप भी कर सकते थे डब्ल्यू को मजीद, अगर आप उसका ब्लॉक साइज बड़ा करना चाह रहे हो। जो भी फ्रंट पे रखना है इसको। और ट्रांसपेरेंसी का टूल जैसे एक्टिवेट करोगे वो अप्लाई हो जाता है। अभी तो किया मैंने सामने, दोबारा कहते हो दोबारा देख लो। ये लेटर टी है, ठीक है। इस लेटर को मैंने साइज वाइज कर लिया। साइज करने के बाद अगर आप समझ तो इसका मैं आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए। चले आउटलाइन में कन्वर्ट करके भी देख लेते हैं, या कर्व्स में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। शेप टूल से इसकी शेप भी चेंज कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इसको आप यूज करना चाह रहे हो एज ए ट्रांसपेरेंसी के लिए, इस टी को जस्ट पुट दिस वन ओवर हियर। ट्रांसपेरेंसी जरूरी नहीं ऊपर रखो, आप ट्रांसपेरेंसी ऑन करनी है कर लो, ये ट्रांसपेरेंसी ऑन हो जाएगी यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर आप इसको मजीद करना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो आप कर लो। ये लो, कलर कोई और देना है कोई और दे दो, ब्लू दे दो, रेड दे दो, जो दिल करता है। ये आपका ऑब्जेक्ट कैप्चर कर ले, इसको फ्रीज, ये लो फ्रीज हो गया। मूव करके देखो, ये लो, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि जब आपके पास इमेजेस हैं या कुछ भी है, इसको ट्रांसपेरेंट अगर आप करते हो, ये साथ वाला बटन भी देख लो, फाउंटेन। फाउंटेन जैसे आप क्लिक करते हो ये आपके हैंडल्स अवेलेबल हो जाते हैं। एक तरफ ब्लैक होगा, एक तरफ वाइट होगा। ब्लैक मीन्स हाइड, वाइट मीन ट्रांसपेरेंट। वही ब्रश वाला सीन याद करो, मास्किंग। वाइट टू विजिबल एंड ब्लैक टू हाइड, ठीक है। अगर आप किसी पॉइंट को आप विजिबल करना चाह रहे हो, आप सपोज ये चाह रहे हो कि ये लेफ्ट वाला जो हाइट है थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो ऐसे, और यहां से कंट्रोल कर लो इसको ऐसे, प्योर आ गया। अब ये देखो वाइट हो गया। तो वाइट मीन्स एवरीथिंग इज ओके अंडर दिस बार। और अगर आप चाह रहे हो लेफ्ट से राइट नहीं बल्कि बॉटम से टॉप की तरफ जाना है, कोई मसला नहीं, बॉटम से टॉप कर लो। ये हैंडल जो आपको दिख रहे हैं ना, इनको मूव भी कर सकते हो लाइक दिस, इनको मूव भी कर सकते हो लाइक दिस। हैंडल पकड़ के उधर ले जाओ। अब बॉटम से टॉप की तरफ, और इसको अगर आप मूव करके इसके ऊपर रख दो। अब असल में आपको दोनों साइड्स विजिबल हैं, क्योंकि दोनों वाइट हैं, दोनों वाइट बॉक्सेस है ना, तो वाइट इज विजिबल। अगर आप बॉटम से ट्रांसपेरेंसी इसकी करना चाह रहे हो कंट्रोल, क्लिक कर दो, यहां से इसको हाई वैल्यू की तरफ ले जाओ। इतनी सी बात है। और अगर आप इसकी प्रेजेंस को स्लाइडर के थ्रू कंट्रोल करना चाहिए, यहां से कर लो। आप सिर्फ बॉटम हाफ को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखाना चाह रहे हो, बाकियों को नहीं दिखाना। ये लो, सिर्फ बॉटम हाफ आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। इस हैंडल को पकड़ के जहां भी ले जाओ, ये लो, इधर वाला एरिया हो गया, इधर करना है, इधर वाला कर लो, इसको करना है, इसको कर लो। जितना हिस्सा दिखाना है शेप का, इमेजेस का, आप दिखा सकते हो। एक और इमेज लेके आते हैं, बल्कि ये तो एक पीएनजी है, एक इमेज प्रॉपर जेपीजी लेके आते हैं। ये जेपीजी है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर एक इमेज है। इस इमेज को आप अपने पेज के ऊपर प्लेस करना चाह रहे हो और ट्रांसपेरेंट दिखाना चाह रहे हो, ये ट्रांसपेरेंसी। फिर ये फाउंटेन, तो जिस साइड को आप लाइट करना चाह रहे हो, ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो, वहां ब्लैक स्पॉट होगा। और अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, यहां से कर लेना ऐसे। बाद अगर आप अपने इमेज का बॉटम हाफ ट्रांसपेरेंट दिखाना चाहते हो, ठीक है, उसकी विजिबिलिटी को लो करना चाहते हो, ये कर लो। दरमियान में हैंडल इसको डिवीजन के लिए होता है। जस्ट आपने बॉटम ही को करना है, बाकी वैल्यूज प्रोमिनेंट हो रहे हैं,
पिक्सल्स जो इसके हैं, ठीक है। ये इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्लाइडर को एक्सट्रीम पे भी लेके जा सकते हो। स्लाइडर को ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, और अगर इसकी राइट साइड को करना है तो राइट साइड को कर लो, ये लो। तो जिस साइड को आपने ट्रांसपेरेंट करना है इमेज की, उसको आप इजीली इस हैंडल्स के थ्रू कंट्रोल करते हो। बस्ट यू नीड टू क्लिक एंड देन मूव दिस स्लाइडर, ठीक है जी। अच्छा, पाल का ना स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि कोई आपके पास बिग फ्रेम है और उसमें से कुछ हिस्से को हमने दिखाना है, कुछ हिस्से को नहीं दिखाना, कुछ हिस्से को दिखाना है, कुछ हिस्से को नहीं दिखाना, ये हो सकता है क्या? कोई आपकी डिमांड ऐसी है क्लाइंट की कि वो कह रहा है इसमें बिट्स एंड पीसीज में वो इमेज दिखाना है और बाकी नीचे जो है उसकी ग्राउंड नजर आती रहे, क्या पॉसिबल है? इसकी ग्राउंड के ऊपर मैं कलर वलर डाल देता हूं ताकि आपको नजर आता रहे वो क्या रहा है। ये आपके पास एक फ्रेम में इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है, और जहां पे आपने कोई टाइटल वाइटल ये वो सब कुछ यहां आपने रखा हुआ है। आपके पास ऑप्शन है लीनियर, फाउंटेन में ये ऑप्शन है लीनियर, ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या टॉप टू बॉटम, ये देख रहा है आपको किस तरह इमेज को वो ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है, ठीक है। इसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये पूरा गायब हो गया या ये पूरा आ गया, ठीक है। तो आप इनको इंडिविजुअली इन बॉक्सेस के ऊपर भी जाके इससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लाइक दिस, बिल्कुल लाइट टोन में आ गया। क्लिक करो, यहाँ पे विजिबिलिटी आपने प्योर रखनी है, ये प्योर रख दो, और इसके लेफ्ट साइड पे आपने विजिबिलिटी लाइट बिल्कुल कर दी, बिल्कुल इमेज ही गायब हो गया हुआ है। इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है तो कर सकते हो, ये लो, ये विजिबल हो जाएगा क्योंकि ये टॉप पे पड़ा हुआ है, ये टॉप पे दिख रहा है पूरा। अब आपको कट्स जो हैं ब्लू वाले नजर नहीं आ रहे या येलो नजर नहीं आ रहा, तो आप यहां से इसको कंट्रोल करते हो। और ये इस वक्त अप्रोच जो है लीनियर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ये लीनियर के बजाय अगर आपको ये क्या सेंटर में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, एलिप्टिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। ये सेंटरली अब आपको विजिबिलिटी दिख रही है, और जो एक्सट्रीम्स हैं वहां पे आपको इमेज नहीं दिख रहा। सही है, देखो सेंटर में प्रोमिनेंट है, जो इसके एक्सट्रीम्स हैं वो थोड़ा सा लाइट हुए हैं। वजह क्या है? ये आपका यहां से अगर आप इसको मूव करके इधर ले आओ, अब यहां पे सेंट्रिक आ जाएगा, यहां विजिबिलिटी होगी इमेज की, ठीक है। इसका मतलब है इसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। ये दायरा है, ये रेडियल में ये दायरा बनता है, जितना दायरा छोटा कर दोगे उस हिसाब से ये रिस्पॉन्ड करेगा। ये देखो, जितने हिस्से में ये जस्ट फेस को आप क्लियर दिखाना चाह रहा है, ये फेस के ऊपर मैंने ये वाइट को कर दिया, ठीक है। और इस दायरे को अगर आप छोटा करना चाह रहे हो, आप दायरे को छोटा कर सकते हो यहां से, ये लो, सिर्फ फेस को आपने शो करना है या सिर्फ आईज को आपने दिखाना है, ठीक है। बाकी ये देखो, ठीक है, बाकी आपका सेगमेंट जो है उस पर ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी का दायरा अगर आपने बढ़ाना हो ऐसे आप बढ़ा सकते हो ये हैंडल से। और ये वो पॉइंट है जहां पे इस वक्त 0 है, और ये वो पॉइंट है जहां पे आपका वैल्यू 70 है। बढ़ा दूं? अब आप गौर करो, आप पूरे इमेज में से सिर्फ उतने सेगमेंट की विजिबिलिटी है जितना इस रेडियस में आ रहा है। इस रेडियस को फिर आपको बढ़ाना है तो यहां से बढ़ाना है, ऐसे, ये कम हो गया और ये बढ़ गया। और रेडियस का जो सेंटर होता है वो आपका यहां पे विजिबिलिटी
के लिए होता है, और जो ब्लैक होता है ये आपके उस सेगमेंट को हाइड कर देता है जो उससे आउट होता है। अब ऐसे कर लो, ये लो, करीब करोगे तो ये व्यू नजर आएगा। ठीक है, इसका मतलब है इस रेडियस को बड़े अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। जहां पे ये होगा व्हाइट स्पॉट वो दिखेगा, ठीक है, वो दिखेगा। अब इधर आ जाओ, ये लो। उम्मीद है आपको ट्रांसपेरेंसी की समझ आनी शुरू हो गई है। और ये रेडियल अप्रोच है, ठीक है, ये रेडियल अप्रोच है। जस्ट मैं रिमूव करता हूं, दोबारा से देखो, ये आपके पास पूरा इमेज था। ठीक है, आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो, यू नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट दिस वन, देन आपको इन तमाम की अलग अलग जो है वो अप्रोच समझ आनी चाहिए। दिस इज नॉन नथिंग, दिस इज यूनिफॉर्म एक जैसी, दिस इज द फाउंटेन एक जैसी नहीं, बल्कि साइज और डायरेक्शन। ये रेडियल है, रेडियल में सेंट्रिक होती है, और ये एंगुलर है, कॉनोनिकल, कॉनिकल, ये लो कौन की शक्ल में। ये देखो, ये आपका यहां पे विजिबिलिटी आपकी ओके है, ठीक है, ये ब्लैक। इसको अगर आप मोड़ना भी चाहो मोड़ लो, ऐसे क्या है, ये लो, एक कॉनिकल, कॉनिकल, ये कौन की शक्ल में, ये कौन की शक्ल में, ठीक है। इसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो ऐसे, इसके हैंडल बाकायदा मौजूद हैं। आप इन हैंडल से इसको कम ज्यादा किया करना हो आप यहां से कर लेना, जितनी का आपको जरूरत है, जैसे आपने दिखाना है, ठीक है। और इसको अगर आप स्ट्रेच करना चाहो ऐसे आप कर सकते हो, रोटेट करना चाहो ऐसे आप कर सकते हो। जिस पार्ट ऑफ द फ्रेम को आप दिखाना चाह रहे हो वहां पे वाइट, जहां पे आपने हिडन करना है, ये एक रेडियल टच दिया हुआ है, रेडियस, रेडियल टच है, ठीक है। हाँ, एक और ऑप्शन होती है, ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगल नहीं होता जैसे, ये रेक्टेंगल की तरह ये आपका फ्रेम मूव हो रहा है, ये देख रहे हो। और वाइट एरिया आपको पता है दिखता है, और जहां पे डार्क आपका होता है वो नहीं दिखता। साइज जरा छोटा कर लो, ये लो, ये एक वो आपका रेडियल था, ये अप्रोच क्या है, रेक्टेंगल। एक डायमंड शेप में भी आप दिखा सकते हो ऐसे। बाद अगर आपको अपने इमेजेस के ऊपर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स, 4 अप्रोचेस हैं फाउंटेन में। लीनियर, ज्यादातर हम लीनियर यूज करते हैं, रेडियल, फिर आपका कॉनिकल, और फोर्थ वन इज रेक्टेंगल फाउंटेन। ये इनमें से जो आपको पसंद है, और ये वो बटन्स हैं जिनके थ्रू आप एक्सपैंड कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, लाइक दिस, ये ऐसे, ये डायरेक्शन चेंज करने का हैंडल भी है। 2 हैंडल्स के साथ, 2 तो आपके पॉइंट्स है ना, व्हाइट एंड ब्लैक, और ये स्प्लिटिंग पॉइंट है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, लाइक दिस। दायरा बढ़ाना है, ये लो, काम करना है, ये लो, चाहे वो रेडियल हो, चाहे लीनियर हो, चाहे वो आपका कॉनिकल हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, ठीक है। और अगर आप नन कर दोगे तो आप बैक टू नॉर्मल। और ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, है बड़े मजे मजे के टूल्स, ये डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है फ्रेम के अंदर। तो आपने इसको सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी में, अदर देन दिस, आप अगर चाहो तो वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हो, वेक्टर, ये लो। अब आप कहोगे ये क्या लग गया, ये आपके वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी है। इसके अंदर आप क्या क्या दिखा सकते हो, वो ये है पैटर्न्स, ये पैटर्न्स है, ये देखो, दिख रहा है। इसको आप यहां से कंट्रोल भी कर सकते हो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, ये डिफरेंट डिफरेंट हैं। इनको आप अपनी मर्जी से, ये 2-4 ही होंगे वैसे तो, ये आपको ये दिख रहा है, और भी हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो। ये वेक्टर ग्राफिक्स है, ठीक है, जो भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बने हैं वो लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप अगले पे आ जाओ, ये बिट मैप, जो इमेजेस पड़े होते हैं ना वो आपके स्क्रीन पे विजिबल हो जाते हैं। इमेजेस आप खुद भी बना के इसमें ऐड कर सकते हो, इमेजेस हैं,
ये आपके वेक्टर ग्राफिक्स हैं, कुछ पैटर्न्स बने पड़े हैं, उनमें से आप एज ए ट्रांसपेरेंसी के यूज कर लो। फिर बिट मैप्स हैं, बिट मैप आप यहाँ से लिस्ट में से, अच्छा वैसे तो एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जितनी भी ऑप्शंस आप सीख रहे हो ना, ये सारी यहाँ पे भी दिखेंगी लास्ट बटन में, एडिट ट्रांसपेरेंसी। और मजे की बात है, ये अगर आप ओपन कर लो तो आपके पास कंट्रोल्स आ जाते हैं ये साइड पे, ये वाले, इसमें आप मजीद अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर सकते हो। दिस इज नन, हो गया। दिस इज अगेन वही जो बाहर पड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म, हो गया। दिस इज फाउंटेन, हो गया। और फाउंटेन में टाइप से वो चार याद है ना ये, और ये मैंने आपको बता दिया है, ऑल और ट्रांसपेरेंसी ऑन फिल, ट्रांसपेरेंसी ऑन आउटलाइन, ठीक है। इनको आप रिवर्स भी कर सकते हो, ऐसे उल्टा। तो देखो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, लीनियर है ना, फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट करना है या व्हाइट टू ब्लैक करना है, ये यहां से कर लेना। और अगर आप इसको लीनियर, ये है, ये दूसरी वाली ऑप्शन, रेडियल ये तीसरी वाली ऑप्शन, ये चौथी वाली। अच्छा, जो मैं लास्ट टाइम अभी आपको बता रहा था कि क्या ये पॉसिबल है कि कुछ आप नहीं दिखाना, फिर ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आपने बिलो ऑब्जेक्ट दिखाना, फिर नहीं दिखाना, ऑन ऑफ करना है, तो ये आप यहां से कर सकते हो। जब एडिटर ओपन कर लेते हो तो ये देखो, ये हैंडल्स है, ये वो ब्लैक वाला और ये व्हाइट वाला, और ये देख रहे हो नीचे क्या लिखा हुआ है, 0, और इधर क्या लिखा हुआ है, 100। दरमियान में भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके, ये देखो, चेक करना अब क्या होने लगा है। इधर आपने क्या कर दिया, 100, इधर आपने कर दिया, सॉरी, इधर ऐसे डबल क्लिक करोगे हैंडल आ जाएगा। इधर क्लिक करके इसको कर दिया आपने 0, ये 100 है, ये 0 है। फिर यहां पे एक और, इसी की कॉपी भी ला सकते हैं, वैसे आ जाएगी कॉपी ऑल्ट के साथ, क्लिक कर दो डबल, इसको आपने कर दिया 100, डबल क्लिक, इसको कर दिया 0, डबल क्लिक, इसको कर दिया 100, डबल क्लिक, इसको कर दिया 0, डबल क्लिक, इसको कर दिया 100। तो ये आपको स्पॉट्स दिख रही हैं, ये ट्रांसपेरेंसी के हैं, ये हिडन के हैं, ये ट्रांसपेरेंसी, ये हिडन, ये ट्रांसपेरेंसी, ओके कर दो। वही हैंडल्स जो दो थे अब आपके उसी तरह स्क्रीन के ऊपर। और ये येलो क्या चीज है, ये येलो क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी ग्राउंड येलो है, उन सेगमेंट्स पे येलो कलर आपको विजिबल हो गया। आप येलो नहीं कुछ और करना चाहे कुछ और कर लो, ताकि चल रेड कर देते हैं, ये देखो ग्राउंड कलर हम रेड कर देते हैं, चलो। अब आपको समझ आ रही है क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि उस पर ट्रांसपेरेंसी आपने लगाई हुई है। जहां पे ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू 100 है, इमेज का वो सेगमेंट नहीं दिखे, वो सॉरी, इमेज का वो सेगमेंट दिखेगा। जहां 0 है उसकी बिलो वाली लेयर दिखनी शुरू हो जाएगी। 0 का मतलब ट्रांसपेरेंट, 100 का मतलब नो ट्रांसपेरेंट। जैसा ग्लास, आधे में मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ, आधा छोड़ देता हूँ, फिर ब्लैक कर देता हूँ, आगे छोड़ देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, तो जहां ब्लैक किया होगा वो आपका दिखेगा कि ये नहीं दिखेगा, और व्हाइट वाला दिखेगा। क्या व्हाइट वाले से क्या दिखेगा, आर बार दिखेगा। तो ये आर बार का मतलब नीचे वाली लेयर दिखेगी, कंप्यूटर में तो ये होता है ना ट्रांसपेरेंसी का मतलब। तो ये देखो, ये ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आप बहुत जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं। यू नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट, देन ट्रांसपेरेंसी, देन अगर आप समझते हो कि ये हैंडल्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ब्लॉक्स को थोड़ा आगे पीछे करना है, मसला ही कोई नहीं है, आप पकड़ो इसको और ड्रैग करके पीछे ले आओ, ये लो। पॉइंट्स या लोकेशन बदलनी है आपने, बदल लो।
और मजे की बात है, अगर आप समझ तो ये निकाल दिया जाए पार्ट, ये लो, इसको आप डबल क्लिक करके निकाल सकते हो, उस सेगमेंट को डबल क्लिक करके आप निकाल सकते हो। डबल क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हो, डबल क्लिक करके आप निकाल भी सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं उधर जाने की। कहां? यहां। एक तो है ना, इधर जाके करो। एक है, चाहे रेडियल हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो लीनियर हो, आप यहीं पे प्ले कर सकते हो। और जिस पार्ट के ऊपर व्हाइट है वो आपको दिख रहा है, जिस पार्ट के ऊपर ब्लैक है वो नहीं दिख रहा। ये है जी रूल। और अगर आप इस पार्ट को देखना चाह रहे हो, यू कैन गो विद दिस। और अगर हाफ दिखना है ग्रे, ये ग्रे है। व्हाइट एंड ब्लैक के दरमियान में क्या होता है? ग्रे। ये आ गया ना ग्रे। दिस इज व्हाइट, मीन्स एवरीथिंग इज ओके। दिस इज ब्लैक, करंट पार्ट ऑफ द इमेज इज हिडन। जो करंट पार्ट ऑफ द इमेज हिडन होगा तो क्या दिखेगा उसके बिलो लेयर? वो अच्छा, इसके पीछे भी एक इमेज हो सकता था, वो रेड मैंने शेड जो डाला है वहां पे इमेज रख दूं, अगर इमेज भी तो दिखेगा जो भी है उसके नीचे लेयर में। तो ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ आनी शुरू होगी कि ट्रांसपेरेंसी करता क्या है। और मजे की बात है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो टेक्स्ट पे भी वैसे ही है। इफ यू वांट टू शो ट्रांसपेरेंसी on your text, you can do it. ट्रांसपेरेंसी और टेक्स्ट पे भी चलती है जनाब। आप कोई हेडलाइन देते हो लाइक दिस, कुछ भी है, टाइटल है, कुछ भी है, अगर आप कहो कि क्या ये भी ट्रांसपेरेंसी इसके पे भी होगी, यस, व्हाई नॉट। ये लो फाउंटेन, ये लो, हुई कि नहीं हुई? और लीनियर फाउंटेन में, सॉरी ये यूनिफॉर्म है, ये है जी फाउंटेन। फाउंटेन में ये देख रहे हो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स। इधर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपकी वैल्यू ब्लैक है। ये सीधी सी बात है, इसको आप करोगे तो ये लो। और इसका सेकंड हाफ भी आपका इधर आ रहा है, ये वाइट वाला है। और अगर आप इसमें से कुछ पार्ट को हाइड करना चाह रहे हो, जस्ट डबल क्लिक एंड देन गो विद 100, और इफ यू वांट टू शो, गो विद 0। कुछ समझ आनी शुरू हुई है क्या हो रहा है? बेसिक इसकी एग्जैक्टली जो इसका टूल का इस्तेमाल है वो मैं अब आपको पिक करना शुरू कर दिया आपने। छोटी छोटी ऑप्शंस होती हैं लेकिन बड़ी मजे की ऑप्शन होती हैं, और इसको इस्तेमाल करके आप मेरे में काफी अच्छे इसमें इफेक्ट्स ट्रांसपेरेंसी के थ्रू अपने पेज के ऊपर आप जनरेट कर सकते हो। क्या ख्याल है, इस्तेमाल है कि नहीं है इसका? कि फारिग है बिल्कुल, अच्छा ही नहीं है? और अगर आपको ये टूल की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, आप इसको नहीं अप्लाई करना चाह रहे, ट्रांसपेरेंसी में जाके नन कर दो, नॉर्मल हो गया एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें टू कलर भी डाल सकते हैं, यहां से कर लो, यहां से भी कर सकते हो, या एक काम आप ये कर सकते हो कि ये बटन आ जाता है एडिट का, यहां से भी जाके इन तमाम ऑप्शंस को वन बाय वन एक्सप्लोर किया जा सकता है। दिस इज नन, दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज अ फाउंटेन, दिस इज अ पैटर्न। पैटर्न है जी जनाब ये सारे। अब पैटर्न आपका, फिर दिस इज अ वेक्टर, इमेजेस वगैरह आप इसमें लगा सकते हो, इसके ऊपर इफेक्ट्स भी दे सकते हो। और ये अगर आप इसमें ये टू कलर लगाना चाहिए, टू कलर पैटर्न, ये देखो कितना मजे का काम। जो आपको ब्लैक एरिया है वो पिक्सल को दिखा रहा है, जो व्हाइट एरिया है ये ट्रांसपेरेंट है।
ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये नीचे वाला ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लू और ये रेड, ये नीचे वाला ब्लॉक दिख रहा है। ये आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये लो टाइलो वाला ले लो, इसको आप ये वाला फॉर्मेट ले लो। ये जो आपको बॉर्डर दिख रहे हैं, ये ब्लू या रेड दिख रहा है, ये असल में है क्या? ये नीचे वाली लेयर पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ना समझ लें ये बॉक्सेस मैंने कोई बनाए हैं, वो नीचे बने हुए आपके जो हैं वो एरियाज दिख रहे हैं। ये ऊपर आपका एक पैटर्न लग गया असल में। इस पैटर्न को, मजे की बात है, इसको विड्थ और हाइट यहां से चेंज भी कर सकते हैं। ये देख रहे हो? हाँ, टिल्ट भी कर सकते हैं। ये देखो टिल्ट चिल्ट, इसकी टाइल्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है, रोटेट भी कर सकते हो। इसको जब चाहो अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। सारे मौजूद हैं। जैसे आप दिखाना चाहो अपने करंट फ्रेम को, आप बड़े अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करके ये दिखा सकते हो, और इनको फ्लिप भी कर सकते हो, वर्टिकल भी, एक उल्टा एक सीधा फ्रेम। ठीक है, रोटेट करना हो, इन टाइल्स को कंट्रोल करना हो, ये देखो ये टाइल्स इधर से कंट्रोल हो जाती हैं। वो देख रहे हो, आधा हिस्सा उधर आधा हिस्सा उधर हो गया। ये रो कंट्रोल हो रही है, ये कॉलम कंट्रोल होगा, कॉलम वाइज टाइल्स ब्रेक हो रही हैं। ये देखो, इसमें देखो, इधर इधर इस ब्लॉक में देखो, इधर तो हो ही जाएगा। बाद अगर आप शेप्स को आगे पीछे करके करना चाह रहे हो, जैसे ये आपको खास तौर पे ये ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे, ये देखो, ये टाइल्स की मूवमेंट हो रही है। ये आपकी जो है वो कॉलम ऑफसेट कहलाता है, ये रो ऑफसेट कहलाता है, ये रो वाइज होगा। इनकी विड्थ, हाइट, इसकी प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे करना चाहो ओके करोगे, अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं पसंद, इसको ऑफ कर दो। और जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट इधर लगे हुए हैं, अगर सेम इफेक्ट्स आपने किसी और शेप पे लगाने हो, जैसे ये एक शेप है, इस पर भी सेम इफेक्ट्स लगाने हैं, मसला कोई नहीं है। आप ट्रांसपेरेंसी टूल को क्लिक करो, और ये है जी कॉपी ट्रांसपेरेंसी, क्लिक कर दो और साल में बता दो कहाँ से, यहाँ से, ये लो, वही सेम इफेक्ट्स इधर भी लग गए, जो उधर लगे हुए थे इफेक्ट्स वो इधर भी लग गए। इसके पीछे कुछ पड़ा नहीं वरना वो दिखता। ये वाइट ट्रांसपेरेंट है, ब्लैक ट्रांसपेरेंट नहीं है। असल में तो ये था ना, ये था ये, ठीक है। बात को पिक किया। वैसे तो एक चीज़ बताऊँ आपको, जब आप ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करते हो ना, तो ये हैंडल भी आ जाता है यहाँ से, ऐसे यहाँ से भी आप ट्रांसपेरेंट कर सकते। चाहे इमेज पड़ा हो नीचे, चाहे शेप पड़ी हो नीचे, ये यहाँ से भी जाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, ये रेडियल है, ये और ये सारे टूल ऑलमोस्ट क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कुछ समझ नहीं आई हो। बाकी स्टूडेंट्स है, प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी इज ओके, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आपका आज ये भी टूल ख़त्म हो गया।